हेलो गाइस, स्वागत करते हूँ मेरे ब्लॉग पे। तो आज है करवा चौथ। करवा चौथ की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो मेरे घर में होते हैं करवा चौथ की प्रोग्राम, तो हम सब तैयार हो गए हैं, चलते हैं अब बाहर को। सभी लेडीजें आएंगे तो हमारे कार्यक्रम होता है थाल को घुमाना और थोड़ा एक दो कीर्तन भजन कर लेंगे हम। करवा चौथ की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। कथा पर कीर्तन 5-7 कितना रखते हैं? इधर को देना। गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चाँद दिखा दिया। तो वो अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चाँद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाने के लिए बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले से एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पकड़ो, जो तुझे सुहाग का आशीष दी उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। तब उसने रास्ते में जो कोई मिला सबके पाँव पड़ी, पर किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वो ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटी की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद के पल्ले को गांठ बांध दी। उसके बाद वो अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वो उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवा लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, हे करवे वाली मेरे को भी करवा दे दो। तो वो बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वो खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। जब वो तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना। तब वो तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू अजमन करना, तेरा पति हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवा लेकर चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तो वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने मुझे ठग दिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब करवा लेकर उसने दुश्मन की तैयारी करी, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, व्रत रखे और करवे को अपने पीहर में जाकर उद्मन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही किसी को देना। कहानी सुनते समय कहानी माया याद है, ये है कहानी इसकी।
होता